हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता को लेकर विवाद किससे जुड़ा है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए है मार्क्सवाद से, ऑप्शन बी गांधीवाद से, ऑप्शन सी अराजकतावाद से और ऑप्शन डी है धर्मवाद से। इसका सही उत्तर होगा मार्क्सवाद से। अगला प्रश्न देखते हैं, कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक माना गया? सही उत्तर होगा इसका सर्वहारा वर्ग। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर किस कवि की प्रसिद्ध प्रगतिशील कविता है? सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न, आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला अभिव्यक्ति किस कवि की है? सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस वर्ष हुआ? सही उत्तर होगा 1900। अगला प्रश्न, पंत का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा वीणा। अगला प्रश्न, पल्लव किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा इसका 1926। अगला प्रश्न देखते हैं, पंत के विकास की पहली अवधि किस संग्रह तक मानी जाती है? सही उत्तर होगा इसका युगांत। अगला प्रश्न देखते हैं, छाया काल कविता किस संग्रह में अंतर्विष्ट है? इसका सही उत्तर होगा पल्लव। अगला प्रश्न देखते हैं, अनंग कविता का विषय क्या है? सही उत्तर होगा काम और सौंदर्य का प्रभाव। अगला प्रश्न, पंत की किस कविता में जीवन की संकुलता और परिवर्तन का द्वंद्व चित्रित हुआ है? सही उत्तर होगा परिवर्तन। आगे देखते हैं, भावी पत्नी के प्रति रचना किस संग्रह में है? सही उत्तर होगा गुंजन। अगला प्रश्न, संध्या तारा और नौका विहार किस कवि की रचनाएं हैं? इसका सही उत्तर होगा पंत। अगला प्रश्न, पंत का युगवाणी और लोकायतन किस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही उत्तर होगा इसका अवरोहात्मक। अगला प्रश्न, छायावाद के 4 स्तंभ कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा प्रशांत निराला पंत महादेवी। अगला प्रश्न, स्नेह निर्जर बह गया है किस कवि की कविता है? सही उत्तर होगा इसका निराला। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला का अंतिम गीत कौन सा है? सही उत्तर होगा पत्रोत्कंठित। अगला प्रश्न, कुकुरमुत्ता में गुलाब किसका प्रतीक माना गया है? सही उत्तर होगा इसका शोषक वर्ग विलासी वर्ग। अगला प्रश्न, तत्तुल्य कवेर भावात अनामिका सार्थवती बभूव का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा निराला के काव्य संग्रह अनामिका से। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञात विकपित उर पुलकित गात पंक्ति में कौन से अनुभावों का
कलात्मक संश्लेषण है? इसका सही उत्तर होगा पुलक, शंका, जड़ता। अगला प्रश्न, नौका विहार कविता किस विशेषता के लिए जानी जाती है? सही उत्तर होगा वर्णनात्मक शैली। अगला प्रश्न, नौका विहार में पंत ने गंगा के किस पहलू पर दृष्टि केंद्रित की है? सही उत्तर होगा इसका उसके बहुरंगी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, पंत के अनुसार गंगा की निरंतर धारा किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा जीवन और जगत का प्रवाह। अगला प्रश्न, संध्या तारा कविता आधी कविता है और आधा का क्या? सही उत्तर होगा दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, युगांत कविता का महत्व क्या है? सही उत्तर होगा इसका छायावाद युग के अंत की घोषणा। अगला प्रश्न, गा कोकिला बरसा पावक कन किस कविता से उद्धृत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गा कोकिला। अगला प्रश्न, अल्मोड़े का वसंत में कवि ने क्या अनुभव किया? सही उत्तर होगा ऐन्द्रजालिक उल्लास। अगला प्रश्न, पंत ने ताज को क्या कहा है? सही उत्तर होगा मृत्यु का अपार्थिव पूजन। अगला प्रश्न, बापू के प्रति कविता किसकी श्रद्धांजलि है? सही उत्तर होगा गांधी जी को। अगला प्रश्न, युगवाणी में किसका प्रभाव अधिक देखा जाता है? सही उत्तर होगा विचार और वादों का समावेश। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने युगवाणी में किसकी आलोचना की? सही उत्तर होगा इसका नामों के निर्देशन। अगला प्रश्न, कर्म का मन कविता किस संग्रह की है? सही उत्तर होगा इसका युगवाणी। अगला प्रश्न, पंत के काव्य में अरविंद दर्शन के प्रवेश को किस प्रकार बताया गया है? सही उत्तर होगा इसका अशुभ ग्रह का प्रवेश। अगला प्रश्न, अरविंद दर्शन में अवरोह का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ईश्वर की कृपा का अवतरण। अगला प्रश्न, पंत का स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि अतिमा संग्रह किस दर्शन से प्रभावित है? सही उत्तर होगा अरविंद दर्शन। अगला प्रश्न, पंत की कविताओं में योग और तंत्र किसके साथ जुड़ते हैं? सही उत्तर होगा काम प्रतीक। अगला प्रश्न, उसका लंबा डील डॉल है उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी चित्रण किसका उदाहरण है?
सही उत्तर होगा मानवीय शोषण। अगला प्रश्न, वे आंखें कविता किसका प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करती है? सही उत्तर होगा शोषण। अगला प्रश्न, प्रकृति चित्रण में पंत ने क्या नया किया? सही उत्तर होगा इसका उपकरण को नए संदर्भ में रखा। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किन कविताओं की प्रशंसा की? सही उत्तर होगा दो मित्रों और झंझा में नीम। अगला प्रश्न, पंत का कथन है कि राजनीति में से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसका सही उत्तर होगा संस्कृति। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधीवाद में पंत ने किसका मूल्य देखा? सही उत्तर होगा सामूहिक जीवन विकास की योजना। अगला प्रश्न, ग्राम्य संग्रह किन विषयों से प्रेरित है? सही उत्तर होगा इसका ग्रामीण जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, युगवाणी से लेकर वाणी तक पंत किस चेतना का संचरण बताते हैं? सही उत्तर होगा इसका काव्य चेतना। अगला प्रश्न देखते हैं, अरविंद दर्शन के अनुसार सत्ययुग की स्थापना कैसे होगी? सही उत्तर होगा इसका साधकों के समूह के उद्भव से। अगला प्रश्न, पंत की काव्य दृष्टि में द्विपद मानव की प्रगति के लिए क्या अनिवार्य है? सही उत्तर होगा भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय। अगला प्रश्न, युगांत में व्यक्त दर्शन का मूल स्वर क्या है? सही उत्तर होगा सुपेक्षा। अगला प्रश्न, पंत की कविता का भाव पक्ष किस दौर में दब गया? सही उत्तर होगा अरविंद दर्शन के दौर में। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा? सही उत्तर होगा इसका वे रहस्यवाद के भीतर रही हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को रहस्यवादी कवयित्री मानना गलत क्यों है? इसका सही उत्तर होगा उनकी कविता आत्मसंघर्ष और नारी विद्रोह की भाषा है। अगला प्रश्न, श्रृंखला की कड़ियाँ और स्मृति की रेखाएं क्या है? सही उत्तर होगा संस्मरण व रेखा चित्र। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने नारी को किन प्रतीकों से चित्रित किया है? सही उत्तर होगा अजगर की कुंडली, कस कसक कर चढ़। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को दीपशिखा क्यों कहा गया?
सही उत्तर होगा अंधकार से संघर्ष करती लौ होने के कारण। अगला प्रश्न, प्रारंभिक पूंजीवाद ने छायावादी काव्य को क्या दिया? सही उत्तर होगा व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का भाव। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा स्त्री स्वातंत्र्य की स्थिति में क्यों कराहती है? इसका सही उत्तर होगा वे पुरुषों द्वारा थोपी गई परिभाषाओं से पिस रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नारी संबंधी आलोचना की नई पद्धति कौन सी है? सही उत्तर होगा इसका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, महिलोचित आलोचना। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की कविताओं का मूल स्वर क्या है? सही उत्तर होगा आत्मसंघर्ष और विद्रोह। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान को किस प्रतीक से जोड़ा? सही उत्तर होगा अजगर की कुंडली से जकड़ा व्यक्तित्व। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी का प्रिय और प्रियतम किसके प्रतीक नहीं है? सही उत्तर होगा इसका ईश्वर के। अगला प्रश्न, महादेवी जी के आरंभिक 4 संग्रह कौन से हैं? सही उत्तर होगा निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। अगला प्रश्न, दीप शिखा किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा अंधकार से युद्ध करती लौ। अगला प्रश्न, महादेवी के संकलनों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा इसका 2, यामा और दीपशिखा। अगला प्रश्न, यामा किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा अंधकार। अगला प्रश्न देखते हैं, दीपशिखा किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा इसका प्रकाश की मध्यम लौ। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने अपनी वेदना का क्या कारण बताया? सही उत्तर होगा सुख और दुलार की अधिकता के प्रति प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, महादेवी के काव्य में अंधकार का क्या महत्व है? सही उत्तर होगा इसका उससे संघर्ष करने का माध्यम। अगला प्रश्न, तमसो मां ज्योतिर्गमय महादेवी की काव्य यात्रा का क्या स्वर है? सही उत्तर होगा इसका अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। अगला प्रश्न, करुणामय शब्द उनके लिए किसका पर्याय है? सही उत्तर होगा दीप की लौ उनका व्यक्तित्व। अगला प्रश्न, निहार की कविताओं का मुख्य भाव क्या है? सही उत्तर होगा निस्सारता और मृत्युबोध। अगला प्रश्न, रश्मि संग्रह में कौन सा बदलाव देखा जाता है?
सही उत्तर होगा अधिक गंभीरता और आंसुओं का सृजनात्मक बनना। अगला प्रश्न, नीरजा का स्वर क्या है? इसका सही उत्तर होगा विरह का जलजात जीवन। अगला प्रश्न, सांध्य गीत में कौन से पक्ष समाहित हैं? सही उत्तर होगा दार्शनिक चिंतन और आत्मपरिचय। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व में कौन सी विपरीत प्रवृत्तियां हैं? सही उत्तर होगा पुष्पोचित कोमलता और पाषाणोचित कठोरता। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान के किस भाव की प्रशंसा महादेवी करती हैं? सही उत्तर होगा इसका ममता सजल वीर भाव। अगला प्रश्न, महादेवी का उस पार अन्य छायावादियों में से किस प्रकार भिन्न है? सही उत्तर होगा इसका विधि निषेध की कुंडली तोड़ने की आकांक्षा। अगला प्रश्न, क्षण भर को बुझ जाना किस संदर्भ में है? सही उत्तर होगा दीप की लौ यानी करुणामय को अंधकार स्वीकारना। अगला प्रश्न, दीप शिखा को कवयित्री ने किस रूप में देखा? सही उत्तर होगा दीपक राग। अगला प्रश्न, राजनीति और धर्म में महादेवी कैसी स्थिति देखती हैं? सही उत्तर होगा इसका अंधकार का साम्राज्य। अगला प्रश्न, तम प्रकाश का युद्ध क्या है? सही उत्तर होगा इसका अंधकार और दीप की लौ का द्वंद्व। अगला प्रश्न, साहित्य में महादेवी का योगदान विशेष क्यों है? सही उत्तर होगा इसका कम लिखकर भी गुणात्मक महत्व वाला साहित्य दिया। अगला प्रश्न, महादेवी के गीतों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा इसका 236। अगला प्रश्न, सांसों की समाधि सा जीवन का अर्थ है? सही उत्तर होगा जीवन का ठहराव पीड़ा। अगला प्रश्न, कितना आत्मविश्वास है महादेवी में किस प्रसंग में कहा गया? सही उत्तर होगा श्रृंखला भंग की कविताओं में। अगला प्रश्न, महादेवी के काव्य में आंसू किस रूप में आते हैं? सही उत्तर होगा इसका सृजनात्मक शक्ति के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी ने अपने दुख को किससे जोड़ा है? सही उत्तर होगा सुख की अधिकता की प्रतिक्रिया से। अगला प्रश्न, उनका जीवन किसके समान कहा गया है?
सही उत्तर होगा इसका सिकता की रेखा और दीप शिखा। अगला प्रश्न, तोड़ दो यह क्षितिज किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा रूढ़ियों और प्रतिबंधों को तोड़ने की आकांक्षा। अगला प्रश्न, स्त्री की स्थिति को किस प्रतीक से व्यक्त किया गया? सही उत्तर होगा अजगर की कुंडली। अगला प्रश्न, महादेवी के अनुसार जीवन का रहस्य क्या है? सही उत्तर होगा दीप का जलना। अगला प्रश्न, महादेवी की प्रमुख गद्य कृतियाँ कौन सी है? सही उत्तर होगा इसका रेखा चित्र और संस्मरण। अगला प्रश्न, वे अंधकार को कैसा मानती हैं? सही उत्तर होगा अवश्यम भावी किंतु उससे संघर्ष योग्य। अगला प्रश्न, महादेवी का काव्य किन दो ध्रुवों में घूमता है? सही उत्तर होगा विद्रोह और आत्मदमन। अगला प्रश्न, उनके व्यक्तित्व में कौन सा भाव झलकता है? सही उत्तर होगा वात्सल्य और नारी सुलभ दर्प। अगला प्रश्न, उनकी कविताओं को पुरुष आलोचक अक्सर किस दृष्टि से देखते रहे? सही उत्तर होगा इसका रहस्यवादी। अगला प्रश्न, दीप शिखा में कवयित्री ने अंधकार से संघर्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है? सही उत्तर होगा दीपक राग। अगला प्रश्न, एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा जीवन का संघर्ष और ऊर्जा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का जीवन किससे उपमा दिया गया? सही उत्तर होगा पीड़ा और विद्रोह अग्नि में जलते अस्तित्व से। अगला प्रश्न, उनकी काव्य यात्रा का सार क्या है? सही उत्तर होगा तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न, दीप शिखा के साहित्यिक मूल्य का क्या महत्व है? सही उत्तर होगा निरंतर अंधकार से संघर्ष करती लौ का प्रतीक।